वैसे तो पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। पहला टेस्ट बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद दूसरे टेस्ट में अब वो उतरेंगे और पाकिस्तान की टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इस हवाले से कुछ आपको एक न्यूज़ है जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी देनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने पहले भी सुन ली होगी, लेकिन इसमें अब कन्फर्मेशन जो है वो हो चुकी है कि ऐसा ही सोचा जा रहा है। तो इस वजह से मैंने इस बात पे, इस ख़बर पे लेट वीडियो बनाई है, क्योंकि देखें जब तक तस्दीक नहीं हो जाती, जब तक बात में कोई सच्चाई ना हो तो इंसान को वो बात करनी नहीं चाहिए। तो ख़बर ये दी गई थी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से, जिनकी बातें फ़जूल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सच्ची साबित होती हैं। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ख़बर ये थी कि न्यूजीलैंड जो सीरीज़ है उसमें बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की जानी थी, ऐसा कहा जा रहा था। यानी कि साइम अयूब और फ़खर जमान से ओपन कराने की बातें की जा रही थी। तो ये सिर्फ़ एक ख़बर थी, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो पूरी ख़बर ये है कि अगर स्टार बल्लेबाज जो हैं पाकिस्तान के, स्टार जो अगले मैचेस हैं 2 मैचेस में अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि मोहम्मद रिजवान को अगर मौका दिया जाता है, अगर इमामुल हक को मौका दिया जाता है, जो ऑफ कोर्स दिया जाएगा उनको, और उनके साथ साथ बाबर आजम, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है इस वक्त। वो क्यों लटक रही है वो भी बताता हूँ। इन 3 बंदों ने अगर मोहम्मद रिजवान को अगर मौका मिला, जो कि चांसेस हैं अगले 2 में से 1 मैच उनको खिलाया जाएगा। बाबर आजम ऑफ कोर्स दोनों मैच खेलेंगे, इमामुल हक भी ऑफ कोर्स दोनों मैचेस खेलेंगे। तो इन तीनों में से जिनकी भी सेंचुरी ना आई या जिन्होंने परफॉर्म ना किया अच्छा अगले 2 टेस्ट मैचेस में, तो हो सकता है वो दौरे न्यूजीलैंड में जस्ट जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे, सिर्फ टीम के साथ रहेंगे, खिलाया नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे यार कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा सोचेगा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने की बात कर रहा होगा। तो ये बात सच्ची है और इस बात को अमली जामा पहनाने की वजह से ही चेयरमैन पीसीबी और मैनेजमेंट कमेटी जो है आज ज़का अशरफ के हमरा ऑस्ट्रेलिया रवाना है और वो किसी भी वक्त आज पहुंच जाएंगे वहां पे। ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट काउंसिल है या जो ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट जो मैनेजर्स हैं या जो उनके ऑफिशियल्स हैं चंद, उनसे वो मुलाकातें भी करेंगे और बॉक्सिंग डे मैच भी वो देखते हुए नज़र आएंगे जो एमसीजी में खेला जाएगा। और ये सारा कुछ वो इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि ये ख़बर शोएब जट ने दी थी, जो एयरवाई न्यूज़ पे बैठते हैं। और शोएब जट की जो ख़बरें होती हैं वो इंतहाई फ़जूल किस्म की होती हैं। उन पे आपको हंसी आएगी लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है, क्योंकि वो चेयरमैन ज़का अशरफ के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपने वर्ल्ड कप के दरमियान देखा होगा कि ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चेयरमैन हैं, उस वक्त भी चेयरमैन थे। एक चेयरमैन वक्त का जो है एक फ़जूल किस्म के 2 टके के सहाफ़ी को बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और उसमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम से होने वाली गलतियां डिस्कस कर रहा है। तो शोएब जट जो कि बाबर आजम के एंटी एजेंडा हमेशा चलाते रहते हैं और उनका जो कराची मीडिया माफिया उन्हीं को कहा जाता है, वो ये चाहते हैं कि तमाम प्लेयर सिंध के हों या कराची के हों। तो ऐसा तो नहीं है कि कराची की टीम है, पाकिस्तान की टीम है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर आएंगे, खेलेंगे इसके अंदर, लेकिन शोएब जट ने यह मशवरा दिया है कि यही 2 टेस्ट मैचेस हैं आपके पास। अब बहाना है कि उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि बाबर आजम की जो फॉर्म है वो बहुत बुरी चल रही है, तो इसकी बिना पर आप सुकून से उनको ड्रॉप कर सकते हैं। और जो साया कॉर्पोरेशन है उसके जो मैनेजर हैं, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मैनेज करते हैं, वो भी जो है उनकी ज़का अशरफ से नहीं बनती। और जो ऑडियो लीक हुई थी उनमें उसी का जिक्र था, क्योंकि जो 8 प्लेयर बाबर आजम के साथ थे और जो साया कॉर्पोरेशन वाले जो मैनेजर हैं जो उनको मैनेज करता है, उनके साथ जिन जिन को बनती थी उनको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से शॉर्ट किया जाएगा, यानी कि टीम से खल्लास किया जाएगा, आप जाएं, रवाना किया जाए किसी ना किसी बहाने के तहत। तो अगर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और इमामुल हक की अगले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तब तो वो जो है टीम के अंदर रहेंगे, उनकी मनमानी भी शायद रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा शोएब जट ने कहा है। और अगर उनकी परफॉर्मेंस ना आई तो वो मैनेजमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करंट है उसके आगे हैं सर, जी सर करते हुए नज़र आएंगे, ताकि उनकी जगह बनी रहे। और ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शोएब जट कह रहे हैं। और मुझे इस बात पे यकीन है, क्योंकि वो जो फजूलियात बोलते हैं वो सच्ची होती हैं, क्योंकि चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ उनकी बहुत बनती है। और ये बात आपने शोएब अख्तर के मुंह से कई मरतबा सुनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन टेलीविज़न को भी उन्होंने इंटरव्यू देते हुए और अपने जो यूट्यूब का चैनल है उसमें भी कई बार कही है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल फ़ैसले जो हैं मैनेजमेंट के और क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो कौन करता है, एक सहाफ़ी है जो चेयरमैन पीसीबी का काम सर अंजाम दे रहा है। तो शोएब जट के हवाले से ही वो कह रहे थे। और शोएब जट की इतनी आजकल पहुंच है कि वो चाहते हैं ये सब कुछ होता रहे, ऐसे ही चलता रहे और वो बाबर आजम को एक ना एक दिन टीम से निकलवा जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, आज कल तो इनकी चलेगी
لیکن کب تک چلے گی؟ تب تک جب تک 13 فروری نہیں آتا، جب تک پاکستان کے اندر نئی مینجمنٹ نہیں آتی اور ان کو خیر بات نہیں کہا جاتا، تو ان کے بعد یہ نہ مینجمنٹ رہے گی، نہ یہ صحافیوں کی اتنی زیادہ چلے گی، اور نہ ہی ایسے گھٹیا فیصلے ہوں گے جس سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا کہ آپ کچے کچے پلیئرز لے کے آسٹریلیا چلے جائیں، اور اس کے بعد خرم شہزاد پہلے انجرڈ ہوئے۔ اب آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ نعمان علی جو کہ سپنر تھے لیفٹ آرم، وہ بھی انجرڈ ہو چکے ہیں۔ وہ انجرڈ اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپینڈکس کا آپریشن کروا لیا، ان کو درد محسوس ہو رہا تھا، اور اپینڈکس کا آپریشن کروانے کے بعد وہ بھی آسٹریلیا کے جو باقی ٹیسٹ میچز بچے ہوئے ہیں اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو آپ اگر ایسے فیصلے کریں گے تب ٹیم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اب تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے میچ میں کمبینیشن کون سا کھلانا ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، شعیب جٹ صاحب کہتے ہیں وہ تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے، ہم تو فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے فیکٹس آپ کو مبارک ہوں، ہماری ٹیم کو خدا را چلنے دیں، ان کو کرکٹ کھیلنے دیں اور ان کو پرفارم کرنے دیں۔